हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं हर एक बात, हर एक डिटेल में आंसर करने की कोशिश करूंगी जो आप लोग मुझसे क्वेश्चन करते हो, कमेंट करके पूछते हो कि एग्जैक्टली मैम हम जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं वो ऑप्शन सेलर के अगेंस्ट में कितना सस्टेनेबल है। जो हम स्ट्रैटेजी सेटअप पे वर्क करते हैं, हम इसके वीडियो देखते हैं, उसके वीडियो देखते हैं, ये स्ट्रैटेजी, ये कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। 1 दिन 2 दिन प्रॉफिटेबल तो होता है, लेकिन उसके बाद तीसरे चौथे दिन से लॉस होने लगता है। फिर हम वहीं खड़े हो जाते हैं। हमें सब कुछ, ये कॉन्सेप्ट, ये स्ट्रैटेजी सब कुछ आता है, लेकिन कहीं न कहीं हमारी जो जर्नी है बीच में अटकी है। कहते हैं ना, आगे कुआँ और पीछे खाई है। समझ नहीं आता है कि पीछे को हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग बंद कर दें या कंटिन्यू करें। होता है ना हमेशा। तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। और हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी जब आपको दो रास्ते चुनने हो ना, तो हमेशा वही रास्ता चुना करिए जिसकी सस्टेन होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, जिसमें एक्साइटमेंट हो, मजा आए, आपको जर्नी को जीने में मजा आए और आपको लगे कि नहीं, मैंने ये रास्ता चुन के, ये ऑप्शन सेलेक्ट करके कभी भी रिग्रेट ना फील हो। ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। कंप्लीट 12-13 मिनट की वीडियो, आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब तो पक्का कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो। वीडियो तो अच्छी लगेगी तो लाइक करके ही जाना। ओके? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बातचीत, आप जब भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए बैठते हैं, चाहे आप 1 महीने से ट्रेडिंग कर रहे हो, 1 साल से कर रहे हो, 2 साल से कर रहे हो, चाहे आप प्रॉफिटेबल बने हो, नहीं बने हो या कंटिन्यू आप लॉस किए जा रहे हो, बस एक सवाल पूछना आपसे कि ये एक ऐसा कॉम्पिटिशन है जिसमें कॉम्पिटिटर भी आप हो, आप मतलब जो कहते हैं ना कि आप जो रिजल्ट अनाउंसमेंट करते हो वो भी आप हो। तो आपके अगेंस्ट में अगर किसी भी प्रोफेशन में जाओगे, किसी भी प्रोफेशन में जाओगे, कहीं भी चले जाओ, स्किल्ड बेस्ड हो, आपका कंपटीशन बेस्ड हो, हर जगह कंपटीशन बना रहता है। तो ये तो एक ऐसा फील्ड है जिसमें तो कंपटीशन आपका आपके साथ ही है। जहाँ पर कोई नहीं देखने वाला कि मेरा क्वेश्चन पेपर कैसा था, मैंने क्या आंसर किया है, कुछ नहीं करने वाला ना। तो ऐसा एग्ज़ाम क्यों नहीं रोज़ देना है आपको? क्यों नहीं देना है? जिसमें थ्रिल हो, एक्साइटमेंट हो कि नहीं, मुझे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, मुझे कुछ अलग करियर बनाना है, मुझे एक कुछ अलग सबसे हट कर के काम करना है। तो वो चीज़ें जब एक्साइटमेंट हो, थ्रिल हो, मज़ा आए, लाइफ़ को जीने में ऐसा लगे कि हर दिन मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है, मुझे हर दिन कुछ नया करने को मिल रहा है, हमेशा वही रास्ता सेलेक्ट किया करिए। क्योंकि देखिए, एक चीज़ें हमेशा आपके काम आएगी। अगर आपने कंफर्म कर लिया कि मेरी लाइफ वही होनी चाहिए जो पहले थी या जैसे बाकी लोगों की तरह है, तो भाई आप फिर स्टॉक मार्केट से हट सकते हो। मैं अभी अभी आपको रास्ते में क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छे हैं, बुरे हैं, ये मैं कुछ नहीं बताऊँगी। मैं सिर्फ़ अभी आपको यही बताऊँगी कि अभी भी आपको लगता है, अगर आप बिगिनर हो, 1 साल से हो, 3 साल से हो, 5 साल से हो, अगर ये सब चीज़ें कहने में, सुनने में एक्साइटमेंट है, आप बोलोगे कि मैम सुनने में तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना, प्रॉफिट बनाना, करियर बनाना कौन नहीं चाहता है कि अपने टाइम का मालिक हो, अपने मन का मालिक हो, कि कौन नहीं चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम है कि क्या ये सस्टेनेबल है? ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कि सस्टेनेबल है या नहीं है? आप मुझे खुद से बताइए, आपने किसी के भी वीडियो देखे हो, किसी की भी स्ट्रैटेजी देखी हो, कहीं से भी सीखने की कोशिश की हो, तो क्या आपने जब सीखने का स्टार्ट किया था डे 1 और सीखते-सीखते 6 महीने, 8 महीने, 1 साल हो गए होंगे, तो क्या आपने कुछ लर्निंग की है या नहीं की है कि एज़ इट इज़ जो डे 1 था और अभी भी वही, आपके पास कुछ नॉलेज नहीं है? डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपको नॉलेज हुआ होगा। इसका मतलब ये है कि आपकी जो लर्निंग है स्टॉक मार्केट में, आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपकी जो स्ट्रैटेजी है, आपका जो सेटअप है, इसका मतलब है कि ये सब चीज़ आपको आता है और आप सीख रहे हो। इसका मतलब 1 साल के बाद और बेहतर हो जाओगे ना, सीख रहे हो तब। ठीक है? सीख रहे हो तो डेफ़िनेटली 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद और अच्छे हो जाओगे। अब ये खुद बात बताइए आप मुझे, आईआईटी को देख लीजिए, सीए एग्ज़ाम को देख लीजिए, नीट के एग्ज़ाम को देख लीजिए, एमबीबीएस को देख लीजिए, कैट को देखिए, क्लैट को देखिए, सीएस को देखिए, किसी भी, इवन मैं गवर्नमेंट जॉब के भी जो इतने एसएससी,
पता नहीं कितने सारे होते हैं, सबके बैंकिंग सेक्टर में कितने सारे वैकेंसी आते हैं, सब जगह देख लीजिए, करोड़ों की संख्या में वहाँ पे एप्लीकेशन जाते हैं। उसके हिसाब से, ठीक है? आईआईटी में लाखों के हिसाब से जाते हैं ना? लेकिन सोचिए कि जो उसमें अप्लाई करके एग्ज़ाम दे कर के पास कर गया और जो फेल हो गया, क्या फेल करने वाले ने नहीं पढ़ा था? ज़रूर पढ़ा था। पास करने वाले ने भी पढ़ा, फेल करने वाले ने भी पढ़ा। लेकिन दोनों के पढ़ने के स्टाइल में ज़रूर कुछ ना कुछ फ़र्क हुआ होगा, ज़रूर। सीए के एग्ज़ाम कोई बंदा 1 अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेता है, कोई 2 अटेम्प्ट, कोई 4 अटेम्प्ट, कोई 4-5 अटेम्प्ट करते-करते भी वो जाकर के 6वें 7वें अटेम्प्ट में पास करता है ना? लेकिन ये खुद सोचिए कि आखिर पहले अटेम्प्ट में पास करने वाले बच्चे और जो 2-3 अटेम्प्ट में करने वाले बच्चे रहते हैं, आखिर ऐसा क्या रहता है? तो उन दोनों में एक फ़र्क रहता है स्मार्ट वर्क का। सेम वही चीज़ें होती है आप जब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने बैठते हैं। आपको बहुत सारे भीड़ में मिलेंगे ट्रेडिंग करने वाले, लेकिन उसमें से सेबी भी आपको निकाल के रेशियो बताती है कि 9:2 एप्रॉक्स आपको 9, 10, 11 ऐसा कुछ भी, कोई 9 है, कोई 10, कोई 11 परसेंटेज मतलब एफएनओ में सस्टेन करते हैं। बोलती है ना, इसका मतलब ये है कि जो 90% है और जो 10% ट्रेडर है, ज़रूर 10% वाले कुछ ना कुछ अलग कर रहे हैं, जो बाकी के जो 90% है उससे अलग, मतलब वो सस्टेन नहीं कर पा रहे, प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे, लूजिंग ट्रेडर है, और जो रेस्ट 10% है वो प्रॉफिटेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बताया, क्वेश्चन नंबर 2 बताया कि सस्टेन होना या नहीं होना। तो भाई आप सस्टेन तभी हो पाओगे जब मार्केट में आपकी जर्नी सस्टेन होगी। जब मार्केट में, जब यहाँ पर आप कोई भी काम करते हो, 1 दिन किया, चलो 2, 4 दिन, 5 दिन एक्साइटमेंट में बहुत किया, लेकिन जैसे-जैसे वो करने का टाइम आता है ना, आपके अंदर की एक्साइटमेंट खत्म होती जाती है, बोरिंग फील होने लगता है, क्योंकि उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता, उसके रिजल्ट एक्साइटेड नहीं आते, तो आप उस चीज़ से लेट गो करने लगते हो। यहीं पे वो जो 10% लोग होते हैं ना, जो आईआईटी में पास होते हैं, जो एफएनओ में 10% का जो दिखाता है सेबी आपको कि यहाँ पर एफएनओ में प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, या आप किसी भी फील्ड में जाओ, वही 10% 12% पर्सन होते हैं जो वो होप को नहीं खत्म करते। वो एक्साइटमेंट को डे 1 भी वही रखते हैं और डे 30 पे भी वही रखते हैं। ऐसा नहीं कि डे 1 था तो एक्साइटमेंट थे, फुल एनर्जी के साथ 100% कैपेसिटी के साथ लगे हुए तोड़-फोड़ करने में, हम ये करेंगे, वो करेंगे। जैसे-जैसे दिन बीतते जाता है, 60 डेज़, 70 डेज़, जैसे-जैसे 3 महीने, 5 महीने, तो वो एक्साइटमेंट खत्म होती जाती है। जब वो एक्साइटमेंट खत्म होती जाए तो समझ लेना कि अब आपके अंदर की जो चाह है ना, वो खत्म हो रही है। जब चाह ही सस्टेन नहीं करोगे तो आपकी जर्नी कैसे सस्टेन रहेगी? और वही 10% जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं, डे 1 भी वही एक्साइटमेंट और आपको 6 महीने के बाद भी वही एक्साइटमेंट। तो उनके सोचों की, समझने की, चीज़ों को करने की जो एक्साइटमेंट होगा और सस्टेन होगा, तो क्यों नहीं उनकी जर्नी सस्टेनेबल होगी? और क्यों नहीं उनका प्रॉफिटेबल बनने का जो जर्नी है वो सक्सेस होगा? आप खुद बताइए। जैसा आप करिएगा, जैसा आप अपने दिमाग में उपज करिएगा, वैसा ही उसका रिजल्ट भी होगा। ठीक है? इसीलिए मैं कहती हूँ, मार्केट में प्रॉफिट हो, लॉस हो, आपकी कैसे भी दिन जाए, बहुत फ्रस्ट्रेशन में बिताओ, लेकिन नेक्स्ट डे जैसे ही 9 बजे आप मार्केट में बैठो, फिर से वही 100% फुल कैपेसिटी के साथ, फुल एनर्जी के साथ। भूल जाना है कि मेरा कल क्या हुआ था। मुझे ये याद रखना है कि मुझे आज क्या करना है। जब ऐसे विचार रखोगे ना अपने दिमाग में, जब ऐसे आप अपने अपने आप को प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके करोगे, हर एक चीज़ सस्टेन करेगी। चाहे आपका प्रॉफिट हो, आपकी जर्नी हो, या आपका एक, बोलते हैं ना कि एक्साइटमेंट खत्म हो गया मार्केट में लेकर के, वो चीज़ है। ठीक है? आपके क्वेश्चन नंबर 3 मैं हमेशा देखती हूँ कि ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर, क्योंकि मेरे व्यूअर बहुत सारे हैं जो ऑप्शन बाइंग करते हैं और बहुत सारे कुछ हैं, मतलब कम ही है, जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में एक ही चीज़ है जो एक करता है और एक नहीं करता है। पता है क्या? ऑप्शन बाइंग एक होता है कि ट्रेड लेने से पहले पेशेंसफुली बैठता है। ट्रेड लेने से पहले लेने के लिए मार्केट को देखता है, मार्केट को ट्रैक करता है, पेशेंसफुली बैठा रहता है। कहते हैं ना बको ध्यानम, बिल्कुल ही फिशिंग के जैसा करते रहता है वो,
कि कब मेरे सेटअप पे, कब मेरे स्ट्रेटजी पे वो ट्रेड आएगा और मैं जस्ट पंच करके क्विक से एंट्री, क्विक एग्जिट करूँगा। लेकिन सेम अपोज़िट होता है, पता है कौन? ऑप्शन सेलर का। वो मार्केट को समझ करके अपने दाँव को तो लगाता है, पोज़ीशंस वहाँ पे बनाया है, लेकिन दिक्कत क्या है कि वो पेशेंसफुली ट्रेड लेने के बाद बैठा रहता है। मार्केट में घंटों, 2 घंटे, 4 घंटे, 3 बज गए, अगले दिन कैरी फॉरवर्ड कर दिया, वो पेशेंसफुली बैठा रहता है। तो सोचिए कि आपकी जो एक्साइटमेंट है मार्केट में प्रॉफिट बनाने को, क्विक एंट्री क्विक एग्जिट मुश्किल से आधे घंटे के लिए, और वही जो सेलर होता है वो पूरा दिन पूरा कैरी फॉरवर्ड करेगा, चीजों को समझेगा। तो सोचिए कि उसकी जो जो सोचने की कैपेसिटी होगी वो कितना बिल्डअप होगा। तो ऑप्शन बायर एक ऐसा प्लेयर है, वो ऑप्शन सेलिंग सेलर के अगेंस्ट में आप खड़े हो रहे हो। ऑप्शन सेलर जो हर एक चीज से कैपेबल है, स्ट्रेंथ से कैपेबल है, फंड से कैपेबल है, उसके रिसोर्सेज है, और वो जो पेशेंस लेवल है ना उसका तो भर भर के पड़ा हुआ है। तो आप उसके अगेंस्ट में खड़े हो, तो हाईली चांसेस है कि देखो ऑप्शन सेलर के जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा जीतता है, लेकिन जीतने के चांसेस ज्यादा है। इसीलिए आपको हमेशा मार्केट में ऑप्शन सेलर के हिसाब से सोचना है। आपको पता है कि अगर मैं 4 बार दांव लगाऊंगा तो हाई चांसेस है कि 3 बार ऑप्शन सेलर जीतेगा, 1 बार मैं जीतूंगा। तो उस तरीके से ही आपको मैनेजमेंट करनी होगी अपने कैपिटल के, अपने नंबर्स ऑफ ट्रेड्स के, और अपनी जो साइकोलॉजी है कि मैं किस जगह पे एंट्री करूं कि ऑप्शन सेलर उस जगह से एग्जिट करे। मैं मेरे वीडियोस देखो, मेरे जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको पता है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, ऑप्शन बायर की एंट्री तभी होती है जब ऑप्शन सेलर का एग्जिट होता है, क्योंकि आप उसी प्रीमियम को खरीदते हो जिस प्रीमियम को वो सेल करता है। तो सोचो ऑप्शन सेलर अगर प्रीमियम को 100 रुपए में सेल किया है और आप ऑप्शन से बायर होकर के 100 रुपए की प्रीमियम को बाय करते हो, तो सोचो कि उसके अगेंस्ट आप खड़े हो, अगेंस्ट खड़े हो। तो आपके हारने के चांसेस उससे थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो इसीलिए अपने कैपिटल, अपने इमोशंस और अपना जो स्ट्रैटेजी है, हमेशा उसको ध्यान में रखते हुए ही बनानी है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। बहुत सारे, एक मैंने लेटेस्ट आज ही मॉर्निंग में कमेंट उनके पढ़े। उन्होंने एक चीज़ देखा कि मैम मैं 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन मतलब कि प्रॉफिट छोटा-छोटा बना करके जाता हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जिस दिन मेरा लॉस हो जाता है। मैं कैपिटल को 10,000, फॉर एग्जांपल 10,000 से 20,000, 25,000, 28,000 तक पहुँचा देता हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा दिन आएगा जिस दिन वो 28-30,000 का ट्रेड मेरा फिर से या तो ज़ीरो कर देगा, फिर से 10,000 पर लेकर के आएगा। अब मैं ये चीज़ आपसे पूछती हूँ कि जब आपने अपनी ट्रेडिंग, अपना दिन कैपिटल 10,000 से स्टार्ट किया, आप जब प्रॉफिट बनाते गए, इसका मतलब नहीं है कि आपको ट्रेडिंग नहीं आता, आपको बहुत अच्छे से ट्रेडिंग आता है। आपको पता है कि एंट्री, एग्ज़िट, कितना प्रॉफिट लेकर के निकलना है, किस तरीके से मार्केट में एंट्री बनानी है, किस सेटअप, किस स्ट्रैटेजी पे, सब कुछ आता है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? आप कैपिटल तो ग्रो कर रहे हो, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 30 तक कर रहे हो, लेकिन आप अपने साइकोलॉजी को ग्रो नहीं कर रहे हो। पता है क्यों? क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस बात से सहमत ना हों, लेकिन मेरा मानना है कि आप जब कैपिटल 10,000, फॉर एग्जांपल किसी का कैपिटल 30,000 है, तो 30,000 से 10,000 से जब स्टार्ट करते हो, तो आपके अंदर डर रहता है। आपके अंदर पता रहता है कि मेरी इतनी कैपेसिटी है एक ही लॉट लेने का, और धीरे-धीरे एक लॉट के हिसाब से आप छोटे-छोटे पॉइंट्स को कैप्चर करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो। एक बार जब धीरे-धीरे कैप्चर करके एक लेवल तक पहुँच जाते हो, तो अब आपको लगता है कि मुझे तो ट्रेडिंग आ गई है। आप वहीं से जो साइकोलॉजी होती है ना, डर खत्म हो जाता है। देखिए, ये बात कहना सही है कि डर के आगे जीत है, लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसा फील्ड है ना, आप अचानक से डर को खत्म नहीं कर सकते कि नहीं मेरे अंदर तो डर है ही नहीं, मैं तो डर खत्म कर दिया हूँ। नहीं, आप स्लोली-स्लोली करिए। जब आप 10,000 से 25,000 तक पहुँच चुके हैं, 30,000 तक पहुँच चुके हैं, तो भी आपका जो डर होना चाहिए ना, फिर से वही 10,000 के लेवल पे होना चाहिए कि मेरे पास भाई 10 ही हज़ार कैपिटल है, मैं इसको खोना नहीं चाहता। और ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करिए। 6 महीने कंटिन्यूअस उस डर के साथ रखिए
कि नहीं मेरा यही आखिरी सहारा है, 10,000 कैपिटल खत्म तो मेरा फिर से वही कैपिटल वाइप आउट, फिर से मुझे किसी और से बोरो करने पड़ेंगे। तो वो नौबत ही क्यों नहीं आने देना है? अपनी साइकोलॉजी को कहना है कि नहीं तुम अभी तैयार नहीं हो 5 लॉट लेने के लिए, तुम अभी 1 लॉट ही लो, 2 लॉट ही लो, तुम इतना ही अभी करो। ज़रूरत नहीं है कि मेरे कैपिटल ग्रो हो गए तो मैं भी ग्रो हो चुका हूँ। नहीं, यही गलतफ़हमी होती है। लोगों को लगता है कि ₹100 का जब प्रीमियम मिलता है तो 1 लॉट लेते हैं और सेम प्रीमियम जब ₹50 का मिलता है, जब एक्सपायरी के नियर आता है, तो आप 2 लॉट अटेम्प्ट करते हो, 4 लॉट अटेम्प्ट करते हो। भाई आपको सस्ती चीज़ें लग रही हो, लेकिन आपको नहीं पता कि सस्ती चीज़ें अगर बढ़ रही है, तो उसी स्पीड से गिरेगी भी। तो ये देखिए ₹100 का प्रीमियम अगर 10 पॉइंट गिरता है, अगर 10% एप्रॉक्स डीके होता है, अगर आप डेल्टा फैक्टर करोगे, तो कहीं न कहीं वो ₹100 का प्रीमियम 10% 10 ही हुआ। हुआ ना? ₹50 का प्रीमियम करोगे तो 5 ही पॉइंट हुआ। लेकिन आपकी जो लॉट साइज़ है, वहाँ मार खा जाती है। अगर आप ₹100 का 1 लॉट खरीदे, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ही हुआ। लेकिन 4 लॉट को अगर आप 10% से करोगे तो? डबल हो गया ना। तो यही चीज़ें आपकी साइकोलॉजी है जो आपको परमिशन देती है और आप चले जाते हो। यही तो कहता है कि मुझे इमोशनली नहीं डिसिप्लिन में फॉलो करना है। जो मैंने अपने लिए सिस्टम बनाया है, जो सेटअप बनाया है, मुझे उसी के लिमिट में काम करना है और ये काम करते-करते हैबिट बनानी है। अपने दिल को कहना है नहीं अभी तुम इतना ही कर सकते हो। ओके, आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होगी कि देखिए ट्रेडिंग आपको आती है, सबको आती है। बाइट क्लिक कर दो, ये क्लिक कर दो, मूविंग एवरेज को पकड़ के कर लो, सबको आती है। और सबसे बड़ी बात ये कि आप एक कहते हैं ना कि भरा हुआ अगर घड़ा है उसमें अगर कुछ भी चीज आप डालोगे तो छींटे बाहर निकलते हैं, है ना? अब सोचिए कि आप एक बहुत सारे वीडियोस देख कर के आए हो, ध्यान से समझना। आपने इसके भी वीडियो देखे, आपने उसके भी वीडियो देखे, आपने कुछ चीज़ें ऐसी देखी कि इन्होंने कुछ सेम पॉइंट पे कुछ और बात कही, सेम पॉइंट पे कुछ उन्होंने कुछ और बात कही, ठीक है? वीडियो के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रही हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप वीडियो के थ्रू कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि मैं इसका सुनूँ कि उसका सुनूँ? मैं इसकी वीडियो के सेटअप के हिसाब से काम करूँ कि उसके हिसाब से करूँ? तो यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न होता है ना, यही आपको यहाँ सब कन्फ्यूज़न को खत्म करना है। दूसरे का देखो, दूसरे का सुनो, लेकिन डिसीज़न अपना होना चाहिए। डिसीज़न अपना होना चाहिए। डिसीज़न अपना होना चाहिए इन द सेंस कि आप जो भी चीज़ें सेटअप, स्ट्रैटेजी, मूविंग एवरेज, कोई भी कॉन्सेप्ट, ऑप्शन चेन, किसी भी तरीके से आप जब सेटअप यूज़ करते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा कैपिटल है। तो मैं कोई भी चीज़ यूज़ करूँ, उसमें मेरा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। तभी मैं एक सस्टेनेबल जर्नी डिसाइड कर पाऊँगा और तय कर पाऊँगा। नहीं तो फिर वही चीज़ें होगी, आप आगे कुआँ और पीछे खाई। आप सब कुछ सही कर रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, आपको ये कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट सब कुछ पता है, लेकिन एप्लीकेशन के टाइम पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। का क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो डिसीज़न आपने नहीं लिया है, आपने दूसरे का सुन के सिर्फ़ किया है। गाइड मतलब किसी का गाइडलाइंस लेना या किसी के गाइडेंस में आप करो, ये अच्छी बात है, लेकिन आपका डिसीज़न आपका होना चाहिए। ओके? अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो, डेफिनिटली अच्छी लगी होगी। कोई भी अगर पॉइंट्स छूट गए हो या जो भी बातें मैंने कही डिसएग्री करते हो, तो भी कमेंट करके बताइए। ओके? हैव अ गुड डे, एन्जॉय योर डे, थैंक यू।